एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दे। हरियाणा के नूह केस को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां कल डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी और इस केस की एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि डीएसपी जब डंपर को रोकने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें डंपर में सवार लोगों ने गोली मारने की धमकी दी थी। आरोपियों की ओर से कहा गया था कि हट जाओ वरना गोली मार देंगे और इसी के बाद जब डंपर के आगे से डीएसपी नहीं हटे तो उनके ऊपर डंपर को चढ़ा दिया गया। और गिरफ्त में आए उस आरोपी की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे थे, जो इस वक्त घायल हालत में आपको तस्वीर के जरिए दिखा होगा। और ये तस्वीर भी इस वक्त आप देखिए, डंपर के आगे से हटने की धमकी यहां पर पहले दी गई थी। एफआईआर कॉपी में धमकी का साफ साफ जिक्र भी किया गया है। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है, लेकिन माफिया मर्डर और इस मिस्ट्री में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और इसलिए इस पूरे घटनाक्रम वारदात की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके अलावा खनन के नियमों को भी सख्त करने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। और इसी बीच पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिस डंपर से डीएसपी को कुचला गया उस डंपर को भी जब्त किया गया। और इसी बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। डीएसपी की पत्नी और उनकी बेटी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से पूरा का पूरा परिवार गमगीन है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मृतक डीएसपी सुरेंद्र सिंह के गांव हिसार में। मेरे साथ मौजूद है उनकी पत्नी कौशल्या जी और उनकी बेटी। कैसे आप लोगों को पता चला? मेरे को तो कल कुछ एसपी आए थे तो उन्होंने बोला भाई वैसे पहले कोई वो आए होंगे, कांस्टेबल आया, मैं ईमान साहब क्या करे, मैंने कहा हाँ जी आओ कोई बात नहीं। तो पहले हमारे एक बारी चोरी हुई थी 4 महीने, मैंने सोचा उस मामले में आए होंगे, मेरे को क्या पता ये लिखा है। बोले एसपी मैडम आए, मैंने कहा कोई बात नहीं आओ अंदर। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाए उनको, मैंने गेट ड्राइंग बोलने मैंने सीधा अंदर से बिठा लिया। तो मैडम कह रहे आप बैठो, मैं कह रही आप बैठो मैडम। फिर उन्होंने मेरे को पूछा घर में कोई और है, मैंने कहा ना जी और कोई नहीं है। फिर ये पोता आ गया पीछे से भाग गया, कह रहे जी बहू कहाँ है, मैंने कहा वो तो इशार जा रही है कोई नहीं है। तो मैडम कहने लगी मैडम आप मैं अभी आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा मैडम बताओ क्या हुआ। कह रहा मैडम सुरेंद्र सिंह की तावड़ू मैंने थी पोस्टिंग नूह में। मैंने कहा हाँ जी नूह में थी, नूह में है ठीक है। मैंने कहा हाँ जी तावड़ू है डीएसपी हैं बताओ। कह रहे वहाँ से मेरे को नूह डीएसपी का एसपी साहब का फ़ोन आया है, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा जी ऐसा कैसा एक्सीडेंट हो गया जो आपको आना पड़ा। कह रहा मैडम मेरी तो ड्यूटी है, ड्यूटी हम भी मजबूर हैं। तो मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा नहीं मेरी बात हुई है, ऐसे नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरी बात हुई है। कह रहे मैडम, मैंने कहा आपको किस टाइम। कह रहा मेरे को तो 12:15 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा मेरी तो 11 बजे हुई थी। आपकी क्या बातचीत हुई थी उनसे आखिरी बार? मेरे तो यही बता भाई, मैंने पहले कॉल किया था तो मैंने वीडियो कॉल किया, पोते कहते हैं दादा दादा, तो मैंने वीडियो कॉल किया, उन्होंने वीडियो कॉल नहीं उठाया। फिर उनका वैसे फ़ोन आया तो बोले हाँ फ़ोन किया तो मैंने कहा हाँ। कह रहे कि मैंने कहा वैसे ही किया तो मैंने को बच्चों के लिए। बोले चल और बता, मैंने कहा और तो ठीक है आप बताओ। चल ठीक है, इतना कह के काट के फ़ोन। उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। 11 सवा 11 की बात। आप उनकी बेटी हैं, आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? इसकी तो 2-3 दिन हो गए, इसका वो चल रहा नहीं, बैंक में ऑडिट चल रहा, अच्छी बात नहीं हो पा रही थी इससे। तो मेरे घर पे ही बात 2-3 दिन पहले हुई। इसकी मेरे पास भी नहीं हुई बेटी की बात मेरे से। ये मैंने फ़ोन किया तो ये बोली मैं रात को नहीं आता, तो रात को मैं थोड़ा लेट। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। डीएसपी की पत्नी और उनकी बेटी ने न्यूज 18 से बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सारंगपुर गांव है, उनके भाई हमारे साथ यहाँ हैं अशोक जी। कल कैसे आपको जानकारी मिली पूरी घटना की? मेरे को तो 12:30 पौने 1 के बीच में अंदाज़ा पता लगा। जिस तरीके की घटना सामने आई और जाहिर तौर पर बेहद बहादुर थे, अवैध खनन माफिया के खिलाफ गए थे। कभी इससे पहले कुछ इस तरीके के इंसिडेंसेस हुए कि आपको लगा हो, आपने कभी उनको कहा हो कि आप थोड़ा मतलब मत जाया कीजिए ऐसी जगह, ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं ऐसा तो नहीं मैम, ऐसा पहले वो शाहबाद से बदले थे। अभी देखो ये तो गवर्नमेंट का मैटर है। अभी पहले शाहबाद से बदले तो कोई वो उससे लिए तो एज ए पनिशमेंट ही गए थे वो तो, क्योंकि यहाँ लोकल जिससे कोई पॉलिटिशियन और सब तरह के इंसान होते हैं, अच्छे बुरे सभी, तो यहाँ से बदल के गए थे। लगभग 2 साल हो जाएंगे अगस्त में। तो वहाँ गए तो वहाँ भी एज ए कंप्लेंट ही गए थे वो।
तो कंप्लेंट क्या थी कि कंप्लेंट वो शूट नहीं करते, जो आज इनके साथ इंसिडेंट है वो वैसा इंसिडेंट हो सकता है यहाँ भी कर देते। तो वो अपने हिसाब से नौकरी करने वाले थे। तो कल जैसे मैंने सोशल मीडिया और आपसे देखा है भाई साहब जैसे वहाँ पत्थरों के अंदर गिरे पड़े और ऊपर से निकला, तो हमारी ये कि ये भी जब मान लो स्टाफ था, मान लो गनमैन एक गस्टेड अफसर DSP, उसको एक गनमैन एक चलो मिला